हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिसेबिलिटी। ये जो यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन सी सेट आता है, उसमें नंबर सिस्टम में जो डिसेबिलिटी है उसका क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2095097567 एक्स है। तो यहाँ ये जो एक्स है तो पूछ रहा है 2 से पूर्णतः विभाजित है, एक्स के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि ये जो हमें नंबर दिया गया है तो वो 2 से विभाजित है, उसका अधिकतम और न्यूनतम मान में अंतर जो कि यहाँ निकल के आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो हम जानते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 0 2 4 6 8। यानी कि अगर ये नंबर लास्ट में जिस जिस भी संख्या में ये नंबर लास्ट में रहेंगे डिजिट, वो हमारे 2 से डिविजिबल होगी। तो हमसे क्या पूछा, न्यूनतम और अधिकतम मान में जो अंतर आएगा उसका वही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम क्या 0 भी रख सकते हैं, वो भी कर सकता है 2 से, 8 रख सकते हैं, वो भी कर सकता है। यानी कि 8 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमारे जो आंसर आने वाला क्या है, इसका आंसर आएगा 8। तो हमसे पूछा था दी गई संख्या, जो ये संख्या पूरी लिखी गई, x जो मान है 2 से पूर्णतः विभाजित है, x के अधिकतम तथा न्यूनतम मान में मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है। आगे कुछ नंबर दे दिए हैं, बोला कि 4 से विभाज्य नहीं है। तो इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, ये पहला हो गया। दूसरा 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए होता है कि लास्ट का 2 डिजिट उठा कर डिवाइड कर दीजिए आप। 2 डिजिट उठा कर डिवाइड कर दिए। नहीं तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर अगर इवन है, यहाँ पर इवन है तो लास्ट वाला नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर ऑड है तो यहाँ प्लस करके 2 जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। अब देखिए पहला क्या बोला, 6754717 ये बोला कि विभाज्य नहीं, जो विभाज्य नहीं उसे हमें फाइंड करना है। तो ये क्या आपका 8 नंबर है, 8 नंबर है, यानी 4 का आधा आप करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से डिविजिबल है। फिर उसी तरह हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, 8936292। अब ये है, ये भी ऑड नंबर है, इसमें 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, यानी ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी खत्म। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 567839294। अब ये भी ऑड नंबर है, इसमें आप 2 ऐड करेंगे, इसमें अगर 4 का आधा 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9। ये कभी 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ। इसमें देखते हैं 7356891 6, ये है। इसमें अगर 4 का आधा हम करते हैं, 4 का आधा अगर करेंगे 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2 8 हो जाएगा, यानी ये डिविजिबल हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया। यानी हम जो चेक कर रहे थे, देखिए 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर यहाँ इवन नंबर है तो लास्ट का नंबर जो 4 से डिवाइड होगा तो 4 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाना चाहिए, ये होता है। ऑड नंबर है, अगर यहाँ पर ऑड नंबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसमें 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, यानी इसमें 2 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसे 4 से डिवाइड करेंगे, वो कट गया तो यहाँ डिविजिबल है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में ये भी जो था, यहाँ ऑड नंबर है, यहाँ 4 का आधा किए तो 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। फिर ये ऑड नंबर है, 2 इसमें 2 में जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये कितना है, 6 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 है, तो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये काटेंगे तो नहीं कटेगा। इसमें 6 है, 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये हमारा डिविजिबल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो वह सबसे बड़ी संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 2365 में स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है, जो स्टार को हटा सकते हैं, जो 4 से विभाजित बनाने के लिए कर सकते हैं। तो हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो हम जान रहे हैं यहाँ पर अगर 4 से 4 कटने वाला तो सीधे सीधे आप यहाँ कौन सी बड़ी, तो 4 की डिविजिबिलिटी आप लास्ट में जानते हैं क्या होना चाहिए, तो ये 0 कट सकता है, आप ये काट सकते हैं, 4 काट सकते हैं स्वयं, और 8 काट सकता है, ये 3 नंबर है। सबसे लास्ट सबसे बड़ी पूछा हमसे, तो ये 8 हमारा क्या सबसे बड़ी हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में हमसे बोला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या 8789 3 P4 में P के स्थान पर लाया जाए ताकि 4 से विभाज्य हो जाए। अब हमसे ये जो नंबर दिया है, बोला कि P के स्थान पे कौन से नंबर रखें, बड़ी से बड़ी संख्या रखना जो 4 से डिवाइड हो जाए।
तो 4 से डिवाइड अगर 9 रख नहीं सकते, 4 से डिवाइड होती नहीं है, और 0 रखने की छोटी है, ये 8 है, तो ये 8 हमारी क्या आंसर हो जाएगी। फिर हमसे पूछ रहा है ये 11 अंकों की संख्या है, 11 अंकों की संख्या है, n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4 से विभाजित हो। ये जो n है, ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर रखें कि 4 से देखिए यहाँ पर 2 है, तो यानी कि इसे 4 करना होगा तभी ये डिवाइड हो सकती है 4 से, या 8 करिए तो जो 2 है तो यानी इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 होगा, यानी यहाँ ऑड नंबर रखना होगा, ऑड नंबर आपको रखना होगा। तो कौन कौन सा रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9, ये सब पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। क्या क्या मतलब 1 3 5 7 9 ये नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये नंबर आप यहाँ पर यानी किसी का पुट्स है, इन सब का ऐड निकालिए कितना हो जाएगा 9 7 16 16 5 21 21 3 24 1 25 कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो ये 25 दिया ये हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जो संभावित मान है, बोला था हमसे कि 11 की संख्या दी गई n है, n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4 से विभाजित है। संभावित मान ज्ञात करना था, हमने 1 3 5 7 9 रखा, इनको सबको ऐड किया 25 आ गए। अब बोला कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाजित, बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाजित, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के कितने 3 डिजिट, इसका भी रूल है। अगर यहाँ पर इवन है तो ये 2 पे 8 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर ऑड है तो ये जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर में हम 8 का आधा कितना होगा 4, यानी कि 4 ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा वो दोनों में डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड होगा तो डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। चलिए देखते हैं, बोला कि निम्नलिखित कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य, तो देखिए ऑड नंबर यहाँ भी आ गया, ऑड नंबर यहाँ भी, ऑड नंबर यहाँ भी, सब जगह ऑड नंबर, ठीक। तो लास्ट में हम क्या 4 ऐड करना है, 8 में अगर आप 4 ऐड करें तो 12 हो जाएगा, 12 और ये कि 2 यानी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये हमारे डिविजिबल नहीं है। ये 6 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 0 हो जाएगा, 10 एक ऐड करेंगे यहाँ 20 हो जाएगा, तो ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर कितना है 8 का आधा करेंगे 4 अगर हम ऐड कर दिए तो हो जाएगा 6, यानी कि 1 8 7 1 2, इसमें अगर 4 ऐड करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 6 1 7 8 ये जब 16 हो गया तो ऑटोमेटिक ये हम बोले ये हमारा 8 से क्या है डिविजिबल है। तो ये जो संख्या है 8 से डिविजिबल है, इसमें देख लीजिए ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर ये इसमें आप आधा ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, तो 2 नंबर डिवाइड करेंगे 18 में डिवाइड होने वाले नहीं, यानी हमारा यही आंसर सही है, जो हमारा ये आंसर ये क्या सही है। फिर ये बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, पूछ रहा है अब ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या जो दी गई है 9 8 9 8 4, ये सब जितनी भी संख्या दी गई पूछ रहा कि हमसे 8 से विभाज्य नहीं है, तो वही रूल अपनाते हैं कि जो 8 नंबर है, तो पहला देखिए ये 8 नंबर है, सबको लिख लेते हैं 9 8 9 9 8 पहला है, दूसरा है 9 8 9 9 2, तीसरा है 9 8 9 8 4, चौथा है 9 9 0 0 8। देखिए ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसमें यानी हम 4 ऐड करने वाले, तो ये 8 4 12, 8 9 1 10, 102 हो जाएगा, ये कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता 8 से। ये इसमें 4 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 96, ये 8 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ऑड नंबर है, इसमें 4 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, ये 88 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से ऑलरेडी डिवाइड, ये पहला हमारा क्या डिविजिबल नहीं है, जो हमारा जो पहला नंबर है ये डिविजिबल 8 से नहीं है। फिर बोल रहा कि देखिए यदि 3 7 2 7 x 4 एक ऐसी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा, मतलब यानी पूछ रहा हमसे जो छोटा पूर्णांक होगा वो क्या होगा। अब डिविजिबिलिटी किसकी 8 की है, तो हम देखिए डिविजिबिलिटी 8 की हमसे पूछा है, नंबर क्या है 3 7 2 7 x 4 है, तो ये हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो आपको जब 8 हो गया तो लघुत्तम पूछा, यानी कि आप 0 रख सकते हैं, इसमें क्या इसमें 0 रख सकते हैं, आप 0 रखेंगे तो आपके ये डिविजिबल हो जाएगी, ठीक।
पी के, ये जो क्वेश्चन दिया, पी के सभी संभावित मानों हमसे पूछ रहा है, पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जो 2 4 6 पी 4 8 8 से विभाज्य है। यानी कि जो नंबर दिया है, बोल रहा है कि 2 4 6 उसके बाद पी 4 8 ये नंबर दिया है। बोल रहा कि ये पी के स्थान पे, ये जो पी है इसके स्थान पे कौन सा नंबर रखें, संभावित मान जितने नंबर रख सकते हैं उनका योग जो आएगा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पर देखिए ये दोनों 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर 8 नंबर तो हो ही नहीं सकता, इवन ही नंबर रखना है। इवन नंबर कौन कौन रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। ठीक, सबको ऐड करेंगे, 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, कितना आ गया 20। यानी जो पी का संभावित मान है कि 20 आप रखेंगे तो आपका आंसर आ सकता है। आपका आंसर कितना होगा, 20 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा। ठीक, देखिए एक बार फिर से, पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि जो 2 4 6 पी 4 8 8 से विभाज्य हो, ये हमसे दिया है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये जो नंबर दिया था, ये नंबर लिखा था हमने, देखिए 48 है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर संभावित मान इवन ही होना चाहिए और तो हो नहीं सकता। 0 2 4 6 8 रखेंगे, सबको ऐड किया 20 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखिए, यदि 11 अंकों की संख्या दी गई है, यहाँ पर स्टार लिखा 4, 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर क्या है। हमसे पूछा है सबसे छोटे और सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर क्या होगा। अगर यहाँ पर हमें निकालना है, जो दिया है कितना दिया, 7 3 4 5 6 7 0 0 2 स्टार 4 दिया है। तो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर स्टार की जगह क्या है, यहाँ पर देखिए इवन है, इवन है तो आपको यहाँ पर इवन ही नंबर, मतलब कि यहाँ पर कुछ जोड़ नहीं सकते, तो ऐसा नंबर यहाँ पर रखें कि जो डिवाइड कर दे। तो उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर हमें निकालना है। तो देखिए क्या कह सकते हैं, ये 4 है, ठीक, तो ये जब 4 है तो 8 से डिवाइड होना चाहिए, 2 रख सकते हैं आप, 2 यानी 24 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 3 रख नहीं सकते, 34 होगा, ये रख नहीं सकते, 6 रख सकते हैं, 64 हो जाएगा। यही दो नंबर है ना, और 4 रखेंगे तो ये भी नहीं कटने वाला, 5 या 6 7 8 कुछ भी रखेंगे नहीं कटने वाला, यानी 2 रख सकते हैं आप, 6 रख सकते हैं। तो बोला कि 6 और 2 सबसे बड़े और छोटे के बीच का अंतर जो होगा क्या होगा, तो 6 में से 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 4। आपका आंसर कितना आया, ये आपका आंसर आ गया 4। फिर हमसे पूछ रहा है 8 8 1 3 0 के 3 6 में के का प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग याद करना हमें। योग याद कीजिए, जो संख्या इतना नंबर दिया हमें के को प्रतिस्थापित कर सकती है ताकि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो आप देखिए कि ये 36 दिया है, ये संख्या कितनी दी है 8 1 3 0 के 36 ये दी है। तो बोला कि ये के स्थान पर कौन सा नंबर रखें कि ये जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। 8 का डिविजिबिलिटी हमने बताया कि 3 होना चाहिए, तो 8 का आधा अगर हम यहाँ पर आधा अगर ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 4 ऐड करेंगे तो ये 10 होगा, 10 का 0, ये 3 एक तो 4 यानी 40 हो जाएगा, 48 से डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पर ऑड ही नंबर रख सकते हैं, ऑड नंबर होना चाहिए। बोला कि उनका योग कितना होता है, ऑड नंबर हम देखिए कौन कौन सा, 1 3 5 कितना 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है हमारे सब, ये ऑड नंबर है और यहाँ के पे स्थान पे रखना है। तो ऑड नंबर रखने के लिए देखिए बोला कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग होना चाहिए, तो सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 9 है, तो 1 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा कितना का 10, यानी के स्थान पर क्या होगा 10 होगा। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ कितना आंसर आ गया, इसका 10 आ गया। फिर बोला 7 अंकों की संख्या, ये जो 7 अंकों की संख्या दी है 8 9 4 9 7 6 स्टार 2 में स्टार का दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाजित हो जाए। वही चीज़ पूछा हम कि सबसे छोटा, यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर इवन ही आना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, ये 2 है तो सबसे छोटा ये देखिए 8 9 4 7 6
6 स्टार और 2 है, तो यहाँ पर सबसे छोटा मान आना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो सबसे छोटा मान देखिए क्या दिया है, सबसे छोटा मान देखिए क्या रख सकते हैं, ये 2 है। तो कौन सा मान रखेंगे जो 8 से डिवाइड जाए। देखिए ये इवन है, जब ये इवन है, ये इवन है तो यहाँ भी ऐसे ही रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं, 2 रखेंगे कटेगा नहीं, ये ही तो है 32। तो 32 कट जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया, डी आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, डी आ गया। 13 क्वेश्चन देखिए, 12 16 माइनस 32 बराबर डी 8 से विभाजित, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बोला कि 12 16 माइनस 32 डी, तो 3 डी दिया है, 3 डी दिया है, तो क्या ऐसा तीनों डी रखें कि जो 8 से डिविजिबल हो जाए। 12 16 ये रखिए, यहाँ पर 32 डी। अब तीनों डी यानी कि तीनों 8 आना चाहिए, तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस ही करना है तो माइनस कर दीजिए, डी की जगह डी बराबर 8 रखेंगे। अगर डी जगह 8 रखते हैं तो अगर यहाँ 16 में से 8 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 10 बचा, 10 में से 2 जगह 8 हो जाएगा, यहाँ 11 बचा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो गया, यानी 888। तो ये आप डी की जगह कितना रखें, 8 रखें, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं, यदि यदि 40 70 x 25 से विभाजित, तो x का सबसे बड़ा मान है। तो x का सबसे बड़ा मान पूछा है, तो हमें पता है कि जो 25 होता है, 25 ये 25 है, इसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, 25 होती है, 75 ये होना चाहिए, 25 50 25 50 75 ये 4 होनी चाहिए लास्ट में, होगा तो ये डिविजिबल 25 से होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो 25 से विभाजित, तो x का सबसे बड़ा मान, x का सबसे बड़ा मान क्या है, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है इसका सबसे बड़ा मान कितना, 9, क्योंकि ये 25 से लास्ट में है, 25 है तो 25 से डिविजिबल है, तो x का सबसे बड़ी संख्या जो है 9 ये रख सकते हैं, 10 तो रखेंगे नहीं क्योंकि इसमें 3 हो जाएगा। यानी कि यदि 7965xy है, तो 25 से विभाजित, तो एक्स वाई के कितने मान संभावित हैं, एक्स वाई के कितने मान संभावित हैं जो यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी आपसे बताया एक्स का संभावित मान पूछे, तो अभी क्या था, अभी बोला कि जो हो सकता हमारा 0 0 25 50 75, इसके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये होना चाहिए लास्ट में, तो यानी कि 1 2 3 4 हुआ, तो आपका आंसर कितना आ गया, संभावित मान कितना हो गया, 4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। फिर पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, पूछ रहा 3 से विभाज्य नहीं, 3 से डिविजिबिलिटी जानते हैं कि सभी का सम होना चाहिए, सभी का सम जो आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे वो हो जाएगा। तो अब जो ये लिखा है 3 4 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 2 15 15 3 18 ये हो गया, पूछा विभाज्य नहीं, ये भी डिवाइड है। फिर उसे पूछ रहा है कि 3 4 7 7 4 14 14 और 1 15 15 6 21 21 से भी 3 से डिवाइड है, 4 3 7 7 7 14 14 8 कितना हो जाएगा 22 22 2 24 ये भी डिवाइड है, 4 3 7 7 7 14 14 और 8 22 22 3 25 ये हमारा डिवाइड नहीं है, कि यानी कि आपका जो ये नंबर है 34783 बी जो है ये आपका 3 से डिवाइड नहीं है। इसी तरह यदि 86 वाई फाई 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान है, y का न्यूनतम मान है, तो हमें y का सबसे छोटा मान ढूंढना है। 8 से 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 3 से विभाजित होने के लिए कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, क्योंकि 20 से डिवाइड उतना होता नहीं है। उसके बाद 21 होता है, तो यानी 1 रखेंगे तो होगा नहीं, 2 रख देंगे तो 21 हो जाएगा, दोनों का ऐड, तो कितना हो जाएगा डी। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये डी होगा आपका आंसर। ठीक, फिर उसके बाद देखिए के सभी धनात्मक मानों का योग क्या है जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, सभी धनात्मक मानों के योग क्या होगा। पहले आप जोड़िए, आप यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, बोला कि क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 3 के 5 6 7 के,
ये नंबर है। तो बोला हमसे कि ये दोनों के का मान क्या रखें, जो धनात्मक मान जो ऐड करके क्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 3 दो 5, 5 ये देखिए 6 और 3 9 हो गया, कट गया, डिवाइड हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा 12, ये भी कट गया, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये जो 2 है ये 2 का है, एक के 2 के, यानी 2 प्लस 2 के 2 प्लस 2 के 2 बाहर निकालेंगे 1 प्लस के आएगा, ये आ गया। तो पूछ रहा है कि कितना संभावित मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक रखेंगे, यानी एक रखेंगे तो एक एक 2 2 2 4, ये तो होगा नहीं। तो आपसे पूछा ये कितनी संख्या रख सकते हैं, रखना है। तो अब इसे सीधे सीधे आप रखिए, मतलब कि दोनों रखना है के का। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए के सभी धनात्मक मानों का योग क्या है, सभी धनात्मक मानों का योग क्या है, जिसके लिए इसलिए 7 अंकों की संख्या दी गई 3 से विभाजित। तो आपने निकाला 2 के प्लस 1 आ गया, यहाँ पर 0 रख सकते हैं, 2 का नाम 2, तो ये कटेगा नहीं। 1 रखेंगे तो आएगा नहीं। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 1 3, 3 दूनी 6, तो यानी कि 6 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड है 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 रख लिए, फिर उसके बाद 3 रखेंगे तो 3 1 4 हो गया, 4 दूनी 8, वो कटेगा नहीं। 3 के बाद फिर उसके बाद 4 रखेंगे, 4 1 5, 5 2 10, ये भी नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 5 1 6, 6 6 दूनी 12, तो 5 रख लिए। फिर उसके बाद 6 रखेंगे तो 6 1 7, 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 7 1 8, 8 8 दूनी 16, ये भी नहीं कटने वाला। 9 रखेंगे तो 9 9 1 10, 10 10 दूनी 20, 8 रखेंगे, 8 1 9, 9 दूनी 18, तो आप यहाँ 8 रख सकते हैं। तो ये हुआ। 9 रखेंगे तो 9 1 10, 10 दूनी 20 से कटने वाला नहीं, तो ये आपका हो गया 8 5, 8 5 कितना होगा 13, 13 2 15, आपका कितना हो गया 15। सभी संभावित मान जो योग था 15 था। सभी संभावित मान योग जो है आपका वो 15 है। फिर इसी तरह ये जो नंबर दिया कि सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाजित हो जाए, जो आपका 19 आंसर है, ये निकालेंगे तो आपका ये 18 आएगा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल 9 का भी वही सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस मतलब कि जो आप चेक कर रहे थे सभी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करेंगे। अगर कट गई संख्या तो 9 से डिवाइड है, नहीं कटी तो 9 से डिवाइड नहीं है। डिविजिबिलिटी ये 9 की यही होती है। तो हम देखें निम्नलिखित कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। 8 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गई, ये विभाज्य है। कौन सी संख्या विभाज्य है, हमसे यही पूछा तो ये हमारी संख्या विभाज्य है। फिर संख्या 6 6 2 4 9 किस एकल अंक वाली संख्या से विभाजित, एकल अंक वाली संख्या से विभाजित। तो हमें दिया क्या 3 9 दिया, 3 दिया, 9 दिया, 3 7 दिया। तो हमें चेक करना, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 4 13, 13 और 13 2 15, 15 6 21, 21 7 कितना हो जाएगा 21 7 आपका 27 होगा। तो 27 आपका 27 है, 21 7 27, 27 आया तो आपका ये 3 से डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जब दोनों से डिवाइड होगा तो ये पहला ऑप्शन आपका कितना होना चाहिए, पहला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 0 5 1 के निकटतम है और 9 से विभाज्य, कौन सी संख्या है इसके निकटतम है और 9 से विभाज्य। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम वही ऐड चेक करते हैं, जो ऐड आएगा वही हमारा विभाज्य हो गया, इसके निकटतम होना चाहिए। तो ये ऐड 9 5 14, 14 3 17 1 18, ये हमारा डिवाइड है। फिर इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कितनी संख्या 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं, कौन से इसमें पूछा कितनी संख्या 3 से विभाज्य 9 से विभाज्य नहीं। तो आप रूल चेक कर सकते हैं, जो 3 से डिविजिबल होती है और 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो मतलब सभी का सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, अगर कट गए तो 3 से डिविजिबल नहीं करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि ई का मान ज्ञात कीजिए ताकि 6 2 3 4 8 6 9 द्वारा विभाजित हो, इसके 9 द्वारा विभाजित हो जाए। ई का मान ज्ञात करना है आपको, तो आप ऐड करिए ना, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 हो गया, 21 आ गया। आपका कितना है 21 प्लस ए आया, तो आप कितना जोड़ेंगे कि 9 से, तो इसके 6 रखेंगे तो तभी तो ये बराबर कितना रखेंगे 6 रखेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 9 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये क्या एक की कितनी जगह रखनी है 6 रखनी है, एक जगह कितना रखना है, एक जगह हमें कितना रखना है 6 रखना। तो ये आपका डी वाला आंसर सही है। यदि
छः चार दो आठ, ये 8 3 है, 9 से विभाजित ए का मान बराबर है ए, मतलब जो संख्या इतनी बड़ी दी गई है, अगर 9 से विभाजित ए का मान पूछा है तो वही हम चेक करेंगे। 8 3 11, 11 8 19, 19 19 2 21, 21 4 25, 25 और 6 31, 31 हो गया। 31 आपका देखिए 31 प्लस ए आया, तो आप 9 से विभाजन होने के लिए कितना ए का मान रख सकते हैं? ए का मान 5 रख सकते हैं। ए का मान 5 रखेंगे 36, अगर 9 चौको 36 होता है, तो ए 36 रखेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में। तो कितना रख सकते हैं आप? 5 एडी सही है आपका आंसर। पूछ रहा है यदि 72 स्टार 72 9 से विभाजित तो लुप्त अंक क्या होगा? अगर बोल रहा कि 72 तो लुप्त अंक क्या? अब तो देखिए, अब 72 ये भी 9 से कट जाता है, ये भी 9 से कट जाएगा, तो ऐसा मान रखिए कि जो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 6 रखेंगे तो ये हो नहीं सकता, 3 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 6 कटने वाला, 2 भी नहीं कटने वाला, 4 0 कटता है 9 से और 9 कटता है कुछ से। ये हमारा क्या होना सही होना चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे वीडियो में देखेंगे, ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। वीडियो का सीसैट का जो कैसे होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हम मैक्सिमम क्वेश्चन कराते रहेंगे। धन्यवाद।